हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब हमारे बाल रीग्रो होना शुरू होते हैं तो वो ज्यादातर लोगों के बाल जो है वाइट आना शुरू होते हैं। वाइट, ग्रे, आप कह लीजिए सफेद बाल आना शुरू होते हैं। मैक्सिमम लोगों की ये शिकायत है। आप लोग मुझसे पूछते भी है कि जब आपके बाल वापिस आए थे तो क्या वो व्हाइट हेयर थे, कितने ज्यादा थे, कितने कम थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है, जैसे हमें कीमो दी जाती है, रेडिएशन दिए जाते हैं या फिर कह लीजिए कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो जब कीमो दी जाती है तो कीमो का काम होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में हर तरह के जो तेजी से बढ़ने वाले सेल्स होते हैं उन्हें मार देना। तो तेजी में सबसे पहले हमारे जो शरीर में बढ़ते हैं वो हमारे बाल होते हैं, हमारे नाखून होते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जब आपको कीमो दी जाती है तो सबसे पहले आपके नाखून जो है वो ब्लैक होना शुरू होते हैं। किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मेरे ब्लैक होना शुरू हो गए थे, एकदम से ब्लैक हो जाते हैं। लास्ट में तो ऐसा लगता है कि आपने नेल पॉलिश लगा रखी हो, वैसे वाले। और सब उसके बाद बाल उड़ना शुरू होते हैं। तो वही बात है कि जो तेजी से बढ़ने वाले सेल्स होते हैं सबसे पहले उसे रोकना काम होता है कीमो का। तो इस वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब कैंसर ट्रीटमेंट हो जाता है, सब कुछ ये ठीक हो जाता है, उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। जब हमारे बाल रीग्रो होना शुरू होते हैं तो मैक्सिमम लोगों के बाल जो है वो व्हाइट आना शुरू होते हैं। तो व्हाइट, ग्रे, सफेद, कुछ भी कह लीजिए आप, मैक्सिमम लोगों के, स्पेशली ये जो एरिया होता है या पूरे भी हो सकते हैं या आगे का एरिया, मैंने मैक्सिमम लोगों के देखे हैं कि वो व्हाइट आना शुरू होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे व्हाइट आए थे, नहीं, मेरे व्हाइट बिल्कुल नहीं आए थे। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये मेरी पिक्चर्स है। तो इसमें देख लीजिए, ये जैसे मेरे बाल वापस आना शुरू हुए थे ये एकदम ब्लैक थे, मेरे बिल्कुल भी व्हाइट नहीं थे। वो जब मेरे कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था उससे पहले भी जरा जरा सी यहाँ पे 2-4 बाल यहाँ पे और 2-4 बाल यहाँ पे, सिर्फ उतने ही व्हाइट थे। और जब ये वापिस आए तब भी ये एग्जैक्ट वैसे ही आए। ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा व्हाइट हो गए। आज के डेट में भी आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे 5-7 बाल होंगे और सिर्फ यहाँ पे 5-7 बाल होंगे, सिर्फ वो व्हाइट है। मेरे ज्यादातर बाल, मेरे बाल एकदम ब्लैक है। मैं ऐसा कुछ कलर वलर नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ किसी को भी कि आप ये कलर लगाएं, क्योंकि इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप लगाना चाहे तो आप शौक से लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाती। अगर मुझे कुछ करना ही हो तो मैं हिना लगा लेती हूँ। मेहंदी भी मैं घर पे उसका घोल बनाती हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें डाल के वो मैं लगाती हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपको भी वो सब करना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप कैसे मेहंदी का वो घोल बनाती है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये सारी चीजें तो मैं कहना चाहती थी कि मेरे व्हाइट नहीं आए थे, हल्के हल्के से हैं, जो कि उम्र के हिसाब से होता है। अब आने तो शुरू हो ही जाएंगे, तो वो चीज है। लेकिन इतना एक्सट्रीम में नहीं आए थे व्हाइट। लेकिन हाँ, आई थिंक ये जो मैं डाइट लेती हूँ या जो ये सब कुछ है इसका भी थोड़ा असर है। पर हो सकता है कीमो का सब पे अलग अलग असर होता है, सबका शरीर अलग है, सबके साइड इफेक्ट अलग है, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, ये व्हाइट हेयर आने का सबसे पहली बात तो ये है कीमो के साइड इफेक्ट है। उस वजह से इतना ड्रग्स, इतना केमिकल होता है, हमारी जो मेडिसिन हमें दी जाती है, तो उस वजह से जैसे कि मैंने बताया बालों का सफेद होना एक तो कीमो के साइड इफेक्ट है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट खत्म होता है तो एक तो कीमो का साइड इफेक्ट हो गया, और दूसरा होता है विटामिन B12। ये जो विटामिन B12 है, आप यकीन मानिए ये हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, आइज के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत जरूरी विटामिन है। तो ये इस चीज का खूब ख्याल रखिए आपको कि आपका जो विटामिन B12 है, इसका एक टेस्ट भी होता है, वो भी आप करवा सकते हैं। ये भी नॉर्मल होना चाहिए, उस वजह से भी आपके व्हाइट बाल है वो आ सकते हैं। और साथ में हमारे ब्लड में मेलेनिन की कमी हो जाती है, उससे भी बाल ग्रे आना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी का ये भी होता है, कोई पेशेंट मुझसे बात कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बाल ग्रे थे, बहुत ज्यादा ग्रे थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब हमारे जो शरीर रिपेयर होना शुरू होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं अंदर वो रिपेयर होना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे कहते हैं वो थोड़े कम होने लगे। तो वो थोड़े ब्लैक किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट पूरे के पूरे ब्लैक हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क कहते पड़ा था टाइम के साथ, जैसे 4-6 महीने या 1 साल के बाद, तो थोड़ा कहते फर्क पड़ता है। जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में जैसे मेरे बाल थे एकदम स्ट्रेट थे,
कैंसर ट्रीटमेंट से पहले एकदम स्ट्रेट, एकदम सिल्की। आज भी स्ट्रेट या सिल्की है, बट वैसे नहीं थे। मुझे लगा था जब मेरे बाल वापस आएंगे तो मैं खुश थी कि चलो इतने अच्छे बाल होंगे, वैसे ही सिल्की शाइनी वैसे ही बाल आएंगे। लेकिन वैसे बाल बिल्कुल नहीं आए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कीमो कल कहा जाता है उन्हें। स्टार्टिंग में ऐसे अजीब अजीब घुंघराले से बाल आए थे। जैसे कि आप ये फोटो देख लीजिए मेरा, जब मेरे बाल वापस आना शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में बहुत अजीब थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या मेरे कर्ली बाल वापस आ रहे हैं। ये तो मतलब होता है ना कि पहले इतने अच्छे बाल थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अजीब थे ना, तो उनमें जान थी। ऐसा लगता था जैसे बेबी हेयर होते हैं ना छोटे बच्चों वाले, एकदम सॉफ्ट, एकदम मतलब कुछ तो सही नहीं थे वो। तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसे हुआ 3 साल, तो उसके बाद बाल अपने नॉर्मल शेप में आना शुरू हो गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सबके साथ नहीं हो सकता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि सबके साथ हो रहा है, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरे वाइट बाल नहीं आए थे, वही थे नॉर्मल, जैसे पहले आए थे वैसे ही बाद में आए थे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। तो देखिए, ये तो कीमो का साइड इफेक्ट है, जो होना है वो होना ही है, उसे आप नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन जैसे ये साइड इफेक्ट कम होने शुरू होंगे तो मे भी हो सकता है आपके बाल थोड़ा सही होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, विटामिन B12, इसकी जो आपके शरीर में जो इसकी रेंज है वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि क्या सफेद बालों को आने से रोका जा सकता है, देखिए जो तो एज के साथ आएंगे हमारे बाल, उन्हें आप नहीं रोक सकते। उम्र होती है, एक उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है। अगर एज के हिसाब से आ रहे हैं तो वो आएंगे ही आएंगे, उन्हें आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, एक तो अपने खाने में जो है आंवला जरूर शामिल कीजिए। जैसे सर्दियों का मौसम है तो आपको आंवला मिल जाता है, डेली का आप ले सकते हैं, नहीं तो आप उसका चूरन बना के रख लीजिए। मैं आंवला का चूरन मेहंदी में भी डालती हूँ। आंवला ले सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा है बालों के लिए। अगर मेथी दाना जो है ये ले सकते हैं आप, इसका पानी पी सकते हैं आप, इसको मेहंदी में भी मिला सकते हैं आप, जैसे मर्जी यूज कीजिए। मेथी दाना हो गया, आंवला हो गया, ये चीज जरूरी है। और करी पत्ता, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। करी पत्ते को मैक्सिमम लोग यूज करते हैं अपने तड़के में, दाल में, सब्जी में, हर चीज में। जैसे आप यूज करें, करी पत्ता भी आप यूज कर सकते हैं, या किसी भी अपने पसंदीदा जो भी आपको तेल हो उसमें उसे थोड़ा सा बॉईल करके उस तेल को भी आप लगा सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आप प्याज का रस, उसे भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने भी किया था। जब मेरे बाल वापस आना शुरू हुए थे, जब वो अजीब से कर्ल से होना शुरू हुए थे, तो मुझे लगा था कि ये क्या हो गया है बालों के साथ, ये ठीक होंगे भी या नहीं। तो उस वजह से स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा बहुत 1 महीने के लिए प्याज का रस लगाया था। उतना कुछ खास मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा था, लेकिन आप लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मे भी शायद हुआ था असर, 10% हुआ हो, 20% हुआ हो, थोड़ा तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ शायद कुछ तो हो रहा है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अपनी डाइट को अच्छी रखिए। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल लीजिए, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिए, तो आपके जो है बाल एक तो हेल्दी हो जाएंगे, और दूसरे में भी शायद ग्रे होना कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।